हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचटीएमएल के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं इमेज एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर। इससे पहले हमने बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का हमारा ये स्पेशल टॉपिक है जो कि है इमेज एलिमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेबसाइट का। इमेज आपने बहुत सारी देखी होंगी, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी इमेज दिखाई देती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से पेज पर ऐड की जाते हैं, वेब पेज पर ऐड की जाती हैं, ये आपको नहीं पता होता है। आज हम इसी को सीखने वाले हैं, किस प्रकार से अपने वेब पेज के ऊपर हम डिफरेंट क्या करते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कि किस प्रकार से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको रिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इमेज का काम क्या होता है। यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज। जो हमारा वेब पेज होता है, इसमें अगर मुझे क्या करना है, किसी भी इमेज को ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे इमेज एलिमेंट होते हैं, इसका काम ही यही होता है कि अपने वेब पेज पर इमेज को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं, उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इमेज एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इमेज को ऐड करने के लिए हमें इमेज टैग की आवश्यकता पड़ती है। अब इमेज टैग क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इमेज टैग, जैसे इससे पहले हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े, किसी का ओपनिंग टैग होता था, क्लोजिंग टैग होता था, लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि एक ऐसा टैग है ये। इसके बाद और भी टैग आपको इस प्रकार से मिलेंगे जिसमें सिर्फ ओपनिंग पार्ट ही है, यानी कि ये सिर्फ ओपनिंग टैग ही है। इसका क्या है, ओपनिंग टैग ही है। इसी ओपनिंग टैग के अंदर हम क्या करते हैं, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे इमेज को, उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, हमारा इमेज टैग होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो एट्रीब्यूट को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा SRC, सेकेंड है हमारा ALT। अब इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं, इसको हम आपको सबसे पहले समझाते हैं, फिर यूज करके भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि सोर्स क्या है, आपकी जो इमेज आप ले रहे हैं उसका एक्चुअल नेम क्या है, एक्चुअल लिंक क्या है, यानी कि उसका सोर्स पॉइंट क्या है, उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर कोई एक इमेज नेम की इमेज है, उसका नेम भी इमेज ही है और उसका जो एक्सटेंशन है .png है। जो भी हम इमेज को ऐड कर रहे होंगे उसके एक्सटेंशन के साथ ही हम उस इमेज को ऐड करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। और जो भी उसका नेम है, एक्चुअल नेम को हम लिख रहे होंगे, नेम में कोई भी मिसमैच नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी आपके वेब पेज के ऊपर। इसको हम आगे चल करके डिटेल में समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से अगर हम कोई भी उसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो किस प्रकार से हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है। तो ये होता है हमारा सेकेंड। हमारा क्या है, सेकेंड एट्रीब्यूट जो है हमारा ALT, यानी कि अल्टरनेटिव नेम। इसका क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिव नेम। अल्टरनेटिव नेम कहने का मतलब कोई अभी आप एक रैंडम नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी क्या है, मैंगो नेम की मैंने एक इमेज ली है, तो उसको मैंने क्या दे दिया, मैंगो इमेज उसका नेम दे दिया। अल्टरनेटिव नेम का क्या मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर इमेज जो होती है, हमारी इमेज को मान लीजिए मैंने इंटरनेट से डायरेक्टली ऐड किया हुआ है या अपने सिस्टम से ही ऐड किया हुआ है। मान लेते हैं कि इंटरनेट से मैंने डायरेक्टली उस इमेज की लिंक को कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद जब मैंने उस इमेज को ऐड किया, अब उस इमेज में क्या हो रहा है, उस इमेज को मैंने जहां से भी उठाया हुआ है, वो इमेज उस सोर्स पॉइंट से क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, डिलीट कर दी जाती है। या फिर मेरा जो इंटरनेट है वो स्लो हो गया है, किसी कारणवश इंटरनेट से वो हमारी इमेज क्या नहीं हो रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो पा रही है, यानी कि इंटरनेट स्लो हो सकता है। या फिर हमारे उस जहां से मैंने उस इमेज को उठाया उस वेबसाइट में कोई दिक्कत हो सकती है, या इमेज उस पार्टिकुलर वेबसाइट से डिलीट कर दी जा चुकी है, तो उस कंडीशन पे हमारी इमेज क्या होती है, डिस्प्ले नहीं होती है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो उस कंडीशन पे हमें एक रैंडम नेम डिस्प्ले होता है, जो भी नेम हम रैंडम दिए हुए होते हैं, और उसके साथ में एक छोटा सा आइकन डिस्प्ले होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक रैंडम नेम, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक रैंडम इमेज थी जो कि क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, किसी कारणवश वो हमें डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। लेकिन हमें जो यूजर होता है उसको ये पता चल जाता है, यूजर होता है, प्रोग्रामर होता है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई इमेज थी, लेकिन अभी ये क्या नहीं हो पा रही है, डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं किस कारणवश ये डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो इसको हम समझते हैं। और यहाँ पर अगर हम सोर्स की बात करें, जो हमारा सोर्स होता है, इसमें हम सोर्स के अंदर दो तरीके की लिंक को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होती है हमारी, यहाँ पर रिलेटिव लिंक होती है। जैसे
इससे पहले मैंने एंकर टैग के अंदर आपको बताया था रिलेटिव लिंक होती है, सेकंड क्या होती है, एब्सोल्यूट लिंक होती है। अब इन दोनों लिंक का कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा पहले वाले चैप्टर में था, वहां पर एंकर टैग के अंदर हमने देखा था रिलेटिव लिंक किस प्रकार से होती है, एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। रिलेटिव लिंक, मान लीजिए मेरे सिस्टम के अंदर कोई इमेज रखी गई है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो मेरे पास क्या है, डाउनलोड है, ऐसी इमेज जो हमारे सिस्टम के अंदर ही है वो हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव लिंक कहलाती है। एब्सोल्यूट लिंक कहने का मतलब क्या है, ऐसी लिंक जिसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट से डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको कॉपी कट पेस्ट कॉपी करके हम क्या करते हैं, इसको अपने सोर्स डेटा में ऐड करते हैं उसकी लिंक को, जिस पर क्लिक करने पर डायरेक्टली इंटरनेट पर ओपन होती है हमारी लिंक, वो हमारी कैसी लिंक होती है, हमारी एब्सोल्यूट लिंक होती है। अब रिलेटिव लिंक एंड एब्सोल्यूट लिंक में क्या डिफरेंस होता है, रिलेटिव लिंक जो हमारी होती है ये हमें जब तक हम अपने सिस्टम से इस डेटा को डिलीट नहीं कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारी इमेज है उसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो हमें हमेशा क्या होगी, डिस्प्ले होगी हमारे वेब पेज पर। लेकिन एब्सोल्यूट लिंक में बहुत सारे खतरे होते हैं, जहां से आपने उस लिंक को उठाया हुआ है उस वेबसाइट से वो इमेज डिलीट कर दी जाती है, या फिर इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको वो लिंक क्या नहीं हो पा रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो आप उस इमेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से एब्सोल्यूट लिंक के बहुत से कारण हो सकते हैं क्या होने के, डिलीट होने के, लेकिन रिलेटिव लिंक के बहुत कम चांसेस होते हैं डिलीट होने के, क्योंकि ये आपके सिस्टम में ही है, तो आप उसमें जब तक कुछ भी चेंज अप नहीं करेंगे उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्लो फास्ट कैसे चल रहा है, इंटरनेट पे वो पर्टिकुलर इमेज है भी या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं उस लिंक के डिलीट होने के। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो दोनों लिंक होती है इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में इसको हम सीख रहे होंगे कि दोनों लिंक को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने बता ही दिया है। दोनों में सबसे बेस्ट जो मानी जाती है रिलेटिव लिंक होती है, लेकिन हर जगह अपना अपना रोल होता है, यानी कि रिलेटिव लिंक को भी हमें अपने वेब पेज पर ऐड करना पड़ता है और एब्सोल्यूट लिंक को भी हमें ऐड करना पड़ता है। इसलिए दोनों ही क्या होती हैं, ठीक होती हैं, हम अपनी आवश्यकता अनुसार दोनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव लिंक को ऐड करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम एक एब्सोल्यूट लिंक को भी ऐड करके दिखा रहे होंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है, अब हम ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में एक इमेज चाहिए। मैं मानती हूँ मेरे पास कोई इमेज ही नहीं है, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एक इमेज को डाउनलोड कर लिया। मैंने यहाँ से बियर इमेज को मैंने यहाँ से सर्च किया अपने इंटरनेट पे, और यहाँ पे आ जाते हैं हम इमेज वाले पार्ट पे, और यहाँ से हमें बहुत सारी इमेज देखने को मिलती है। तो यहाँ से मैंने एक इमेज को क्या कर लिया, उठा लिया, इस इमेज पर क्लिक किया, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, सेव इमेज एज। इस इमेज को हम अपने सिस्टम में सेव करने वाले हैं, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, और इसका नेम मैंने यहाँ से चेंज कर दिया बियर यहाँ से। और ये जो हमारी इमेज है जेपीईजी है, ये इमेज का जो एक्सटेंशन है ये हमें पता होना चाहिए। सेव किया, उसके बाद यहाँ से हमारी इमेज क्या हो रही है, देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो रही है, और इस पे मैंने क्लिक किया, शो इन फोल्डर कर दिया। शो इन फोल्डर किया तो यहाँ से हमारी बियर वाली इमेज आ चुकी है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो इसका एक्सटेंशन दिखा रहा है जेपीजी फाइल है हमारी, तो यहाँ पर beer.jpg हमें लिखना होगा, कहाँ पर, जहां पर हम इस लिंक को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे। यहाँ से मैंने एक फाइल बना रखी है, फाइल क्या है हमारी, imageelement.html नेम की फाइल बनाना आप सभी को आ गया होगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। हम एडवांस में चल रहे हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ से मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ यहाँ से एक्सप्लेनेशन मार्क को प्रेस किया, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया अपने बॉयलर प्लेट कोड को। इसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया इमेज एलिमेंट्स, मैंने इसका नेम दे दिया, टाइटल जो दिया, और यहाँ से हम बॉडी टैग के अंदर क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं किसको, अपने इमेज को, इमेज। उसके बाद मैंने यहाँ से src सोर्स लिखा, सोर्स इक्वल मेरा क्या है, मेरी इमेज का नाम था beer. यहाँ से jpg, ये हमें याद होना चाहिए, beer.jpg मैंने ले लिया। उसके बाद अल्टरनेटिव जो नेम लेना है मुझे, उसको मैंने डाल दिया यहाँ से बियर इमेज, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अपने ओपनिंग टैग को यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, जहां पर मैंने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है डायरेक्टली वहां पर हम आने वाले हैं।
मैंने अपने फाइल को कहाँ पर सेव किया हुआ, डेस्कटॉप पे इमेज एलिमेंट्स नेम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा वियर है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे इसकी लेंथ में कुछ कम ज्यादा करना है तो इसको भी हम कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट एंड विड्थ के। यहाँ से हाइट इक्वल मैंने यहाँ पर कर दिया 100 px और इसकी मैंने विड्थ कर दी, विड्थ इक्वल मैंने कर दिया 100 px। इन दोनों को मैंने कर दिया और इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ से आप देखेंगे जो आपकी इमेज थी वो क्या हो चुकी है, रिसाइज हो चुकी है। अभी जो हमारा साइज था पहले को वो ये था, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो इमेज की साइज क्या हो गई है, कम हो गई है, 100 हो गई है। लेकिन ये जो तरीका होता है इमेज को रिसाइज करने का, ये अच्छा नहीं होता है। ये हमारे सीएसएस का पार्ट होता है जिसको हम सीएसएस की हेल्प से क्या करते हैं, रिसाइज करते हैं अपनी इमेज को। इसलिए यहाँ पर हमें उसको अप्लाई करना गलत होगा क्योंकि वो सीएसएस का पार्ट है जिसको हम सीएसएस जब सीख रहे होंगे तब वहां पर डिटेल में हम उसको आपको समझाएंगे। सीएसएस की हेल्प से हम अपनी इमेज को रिसाइज कर रहे होंगे। ये फर्स्ट वे होता है। मान लीजिए मुझे एक और इमेज को ऐड करना है तो इसके लिए हम एक और इमेज यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सर्च कर लिया मैंगो डॉट, यहाँ से मैंगो इमेज, मैंगो इमेज मैंने सर्च किया। अब इस मैंगो इमेज वाले पार्ट पे जाएंगे, इमेज वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक इमेज को ले लिया। इस पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने कर दिया सेव इमेज एज किया और इसका नेम मैंने दे दिया मैंगो। और एक पॉइंट आपको और हमेशा ध्यान रखना होगा, जहां पर आपने HTML की फाइल को सेव किया हुआ है वो उसी लोकेशन पे आप क्या करेंगे, अपनी इमेज को भी सेव करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को सेव किया हुआ है और डेस्कटॉप पे ही मैं अपनी सारी इमेज को सेव कर रही हूँ। इसको बताने में मुझे थोड़ा देरी हो गई, इसको मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसकी लोकेशन को कहीं और ले जाती हूँ और मेरी HTML की फाइल कहीं और है तो उस कंडीशन पे जो हमारी इमेज है वो हमें शो नहीं होगी, डिस्प्ले नहीं होगी, हमारे वेब पेज पे हमें एरर मिलेगा। यहाँ से मैंने अपनी इमेज का नेम दे दिया मैंगो और सेम लोकेशन है जहां पर मेरा क्या है, HTML का फोल्डर है यानी कि फाइल है। और ये भी इमेज हमारी क्या हो चुकी है, सो इन फोल्डर करते हैं हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा HTML का फाइल भी यहीं पे है और यहाँ पर जो मैंने इमेज सेव की है मैंगो की और बियर की, ये भी यहीं पर है। तो ये भी हमारी JPG फाइल है। इसके लिए अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, एक और इमेज को हम ऐड करने वाले हैं। इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर नीचे हम पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मैंगो डॉट JPG, ये हो गई हमारी। उसके बाद इसका नेम हम चेंज कर देते हैं, मैंगो दे देते हैं। मैंगो मैंने दे दिया और सेव किया इसको मैंने। अब यहाँ पर आएंगे, अपने पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं तो एक इमेज और हमारे पास आ गई है जो कि क्या है, हमारी मैंगो की है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये तरीका होता है हमारा रिलेटिव लिंक को ऐड करना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेटिव लिंक को ऐड करते हैं। ये जो मैंने इमेजेस ऐड की ये पार्टिकुलर मेरे सिस्टम के अंदर है, भले से ही मैंने कहीं से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है वो, लेकिन ये हमारे सिस्टम के अंदर इमेज थी, इतना आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड क्या होता है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, किसी अल्टरनेटिव यानी कि एब्सोल्यूट लिंक को क्या करना हो, ऐड करना हो। तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, एब्सोल्यूट लिंक को ऐड करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि हम ऐड कर रहे हैं, किस प्रकार से ऐड हो रही है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ से इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे, डिलीट किया है तो सेव किया। अब यहाँ पे मुझे कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। अब क्या करना है, मुझे ऐड करना है लिंक को। तो यहाँ से मैं एक लिंक कॉपी करती हूँ और मैंने यहाँ से किसकी लिंक को कॉपी कर लिया, मान लेते हैं मैंने इस वाले बियर की लिंक को क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया। यहाँ पर दो तरीके की लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हैं, एक आप कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे तो ये जो हमने लिंक बियर इमेज सर्च किया है इसकी पूरी की लिंक क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। लेकिन ये मुझे नहीं करना है, मुझे कॉपी इमेज एड्रेस करना है। जिस भी इमेज को मुझे चाहिए हो उस पर राइट क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया, वो लिंक हमारी कॉपी हो चुकी है और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं किसको, अपने इमेज टैग को।
इमेज टैग को मैंने यहाँ से लिखा और इसके बाद सोर्स मेरा क्या होने वाला है src, सोर्स इक्वल मैंने अपनी लिंक को पेस्ट कर दिया। इतनी बड़ी सी लिंक आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। उसके बाद मेरा क्या है alt अल्टरनेटिव, इसका नेम क्या होने वाला है वो मैंने दे दिया, यहाँ से मैंने दे दिया बियर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया क्लोज, सेव किया मैंने इसको Ctrl+S से और यहाँ से आते हैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इतनी बड़ी सी लिंक यानी इतनी बड़ी सी इमेज हमारे सामने क्या हो रही है डिस्प्ले हो रही है। कितना क्यूट लग रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लिंक है हमें लिंक को जब हम डायरेक्टली पेस्ट करते हैं तो यहाँ से हमें डिस्प्ले हो रही है। मान लेते हैं मैंने इस लिंक में क्या कर दिया, कोई भी थोड़ा सा यहाँ से गलत कर दिया, कोई भी एक पॉइंट मिसमैच कर दिया। मान लेते हैं मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से फाइल जो था थोड़ा सा इसको मैंने गलत कर दिया, सेविंग पॉइंट में इसमें मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे वो जो लिंक थी उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज अप किया था जिस वजह से क्या हो गई वो गलत हो गई। और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक सिम आइकन मिल रहा है, उसके बाद बियर लिखा हुआ मिल रहा है। बियर क्या है, मेरा जो मैंने अल्टरनेटिव नेम दिया था वो है, और इसके सामने एक इमेज का क्या बन गया है, यहाँ पर एक सिंबल बन चुका है जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई बियर नेम की इमेज थी लेकिन वो इस टाइम पर क्या नहीं हो रही है, डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या किया है, वहां से उसमें थोड़ा सा चेंजअप कर दिया, उसका जो सेम लिंक थी मैंने वो उसमें थोड़ा चेंजअप कर दिया है। इस प्रकार से क्या होता है, हमें एरर शो मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका होता है कि कब तक हम इस प्रकार से, जैसे हम मुझे रिलेटिव लिंक को ऐड करना है तो कब तक हम उसको उसका नेम याद करके रखेंगे, कब तक वहां से हम उसको ऐड कर रहे होंगे। इसमें मुझे जो भी गलतियां होती है उसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर मैं क्या करूं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ही एक फोल्डर बना लूं जिसके अंदर मैं अपने क्या कर लूं, अपनी HTML फाइल को भी रख लूं और उसी के अंदर मैं अपनी इमेजेस को भी क्या कर लूं, सेव करके रख लूं। जब भी मुझे आवश्यकता हो, जहां पर भी आवश्यकता हो, मैं उसको क्या कर लूं, डायरेक्टली वहां से यूज कर लूं। तो इसके लिए जो तरीका होता है वो ये होता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक फोल्डर बनाना होगा। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू वाले ऑप्शन पे जाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ से न्यू फोल्डर मैंने किस नेम का बना लिया, क्लास नेम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को मैं क्या करने वाली हूँ, अपने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ओपन करने वाली हूँ। मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन फोल्डर किया और यहाँ से क्लास नेम वाले फोल्डर को मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास वाला जो फोल्डर था हमारा वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब जैसे ही ओपन हुआ है उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर ही मुझे क्या करना है, फाइल बनानी है। तो यहाँ से इस प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने क्या दे दिया, index.html, इस फाइल का नेम दे दिया। अब index.html इस फाइल का नेम मैंने क्यों रखा है, जब भी आप क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं HTML का यूज करके, बड़ी बड़ी वेबसाइट जो भी बनाई जाती हैं उसका नेम हमेशा index.html ही रखा जाता है। तो मैंने भी इसका नेम यहाँ पर रख दिया है। अभी तो हम छोटे छोटे पेजेस बनाना सीख रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम भी एक बड़ी सी वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं। इस वजह से अभी से मैंने इसका नेम क्या रख दिया है, index.html रख दिया है। अब इस फाइल के अंदर क्लास फोल्डर जो है हमारा वो कहाँ पर आ चुका है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कोई भी इमेज क्या कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो हमारी इमेज थी इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ से क्लास वाले फोल्डर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारी इंडेक्स फाइल भी यहाँ पर है, बियर नेम का जो हमारी इमेज थी वो भी आ चुकी है। मैंगो क्यूब भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इसको भी। तो ये दोनों इमेजेस हमारे फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं बियर वाली इमेज भी आ चुकी है और मैंगो वाली इमेज भी आ चुकी है। अब आसानी से जब भी मुझे ऐड करना हो तो इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से, और बॉयलर प्लेट को यहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं। और इसके अंदर अगर मुझे अब क्या करना है, इमेज को ऐड करना है तो आसानी से अब हम चाहे जितनी बार मुझे इस पेज के अंदर इस इमेज को ऐड करना हो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। सोर्स इक्वल मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जैसे ही मैंने बी को प्रेस किया तो यहाँ पर उसका एक्सटेंशन पूरा आ जा रहा है कि आप बियर ऐड करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ALT मैंने कर दिया, ALT इक्वल मैंने इसका नेम दे दिया बियर।
उसके बाद यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेव करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। इस बार जो हमारा पेज है वो किस नेम का है, यहाँ से क्लास के अंदर है इंडेक्स नेम का। मैंने जैसे ही ओपन किया यहाँ से आप देख सकते हैं ये इमेज आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो ये अच्छा तरीका होता है, आपको कहीं इधर उधर अपनी इमेज को सेव नहीं करना है, इस वे को अपनाना है। जो पहले मैंने बताया उसको नहीं अपनाना है, लेकिन पता दोनों होने चाहिए आपको, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। इस प्रकार से आपको जब भी इमेज को आप ऐड कर रहे होंगे उसका नेम आपको डायरेक्ट आपके सामने यहाँ से क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप हटाना चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस वाले फाइल वाले ऑप्शन पे, यानी कि जो आपको यहाँ से फाइल की तरह दिख रहा है, यहाँ से एक्सप्लोरर होता है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप हाइड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली इमेज को ऐड कर सकते हैं, अपने फोल्डर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी वेबसाइट डेवलप की जाती हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया जाता है, उसी के अंदर जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर रखते हुए चले जाते हैं और वहीं से ऐड करते हुए रहते हैं, जिससे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम अपनी फाइल के अंदर इमेजेस को क्या करते, अपने पेज के अंदर इमेजेस को ऐड करते हैं, चाहे वो आपकी क्या हो, रिलेटिव इमेज हो या फिर एब्सोल्यूट इमेज हो। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।